नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नागरिकता को लेकर के एक नई अपडेट के बारे में, यानी कि चुनाव आयोग ने नागरिकता को साबित करने के लिए कौन से नए दस्तावेजों की जो है सूची तैयार की है, कौन सी जारी की है। और जो आप लोगों के मन में शंका रहती है, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों में, कि एनआरसी और एसआईआर सर्वे है क्या, उस पर भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, परिचय की बात करें, यानी नागरिकता है क्या और उनको दस्तावेजों को लेकर के क्या चिंता सामने आ रही है। तो यहाँ बात करते हैं, भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों पर चर्चा जो है वो काफ़ी लंबे समय से हो रही। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई महीनों से जो है इस पर चर्चा हो रही है, बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। खास करके मुस्लिम समुदाय में एनआरसी, एसआईआर सर्वे और नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को लेकर के अनेक भ्रांतियां एवं चिंता बनी हुई है। बहुत सारी जो है भ्रामक बातें फैलाई गई हैं, बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हैं कि नागरिकता को साबित करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बहुत सारा फर्जीवाड़ा बताया गया है, लेकिन यह वीडियो इन्हीं विषयों को विस्तार से मैंने स्पष्ट करा है कि कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, ठीक है, किन सालों के लिए जो है कौन सा दस्तावेज मान्य होगा, यानी कौन से ईयर में अगर आपका जन्म हुआ है तो कौन से आपके दस्तावेज मान्य है और क्या विकल्प संभव हैं, वो भी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी हुई है। बात करते हैं 1987 से पहले जन्मे नागरिकों के लिए क्या प्रक्रिया है, यानी जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है साथियों, उनके लिए क्या प्रक्रिया रखी गई है। तो अगर आपकी पैदाइश, यानी अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको केवल अपना कोई दस्तावेज देना है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो गया, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, कक्षा 4, 5, 8 या फिर 10वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र भी जो स्कूल से दिया जाता है वो भी आप दे सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, भूमि से जुड़े कौन से दस्तावेज हो गए, जैसे रसीद हो गई, खतियान हो गई, केवाला हो गई, ये सब शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक प्रमाण पत्र देकर आपको नागरिकता में सहायता मिल सकती है। आपको माता पिता के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, यानी 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है उनको केवल खुद के डॉक्यूमेंट देने हैं, माता पिता के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, यानी 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई हैं। अब दूसरी कैटेगरी है 1987 से 2004 के बीच जन्मे नागरिकों के लिए दस्तावेज कौन से चाहिए होंगे। तो इस समय अवधि में लोगों को अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक का कोई वैध सरकारी दस्तावेज दिखाना होगा। उदाहरण के रूप में बात करें तो माता या पिता का वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, नौकरी संबंधी दस्तावेज या फिर खतियान, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज मान्य माने जाते हैं। आप लोग अपने माता पिता का पेंशन का प्रमाण पत्र भी दिखा सकते हैं, ऑप्शनल है वो, ठीक है। अगर आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र खुद का है तो वह भी बहुत बड़े काम का है। इस आधार पर भी आपकी पहचान स्थापित की जा सकती है, आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अब तीसरी और मुख्य कैटेगरी की बात करते हैं, 2004 के बाद जन्मे नागरिकों के लिए क्या प्रक्रिया रखी गई है। तो जिनकी पैदाइश, यानी जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, उन्हें खुद का और अपने माँ बाप का दोनों का दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी, स्कूल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल से जो आपको टीसी दी जाती है, लिविंग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल किए गए हैं। ऐसे किसी दस्तावेज के अभाव में विद्यालय या फिर अन्य सरकारी प्रमाण पत्र भी आप लोगों के मान्य होंगे, लेकिन नागरिकता सिद्ध करने के लिए जो आपके लिए बनाया गया है वो है जन्म प्रमाण पत्र। वही सर्वोत्तम रहेगा, वही सबसे उपयुक्त रहेगा आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र का महत्व के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि कितना इसका महत्व है। जन्म प्रमाण पत्र ही सबसे सशक्त प्रमाण है आज के समय में। अगर आपके पास केवल जन्म प्रमाण पत्र है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट है, तो किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। सबसे बड़ी मुख्य बात यही है, सबसे अहमियत इसकी यही है बर्थ सर्टिफिकेट की, कि अगर आपके पास है तो आपको नागरिकता साबित करने के लिए किसी और भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये दस्तावेज सभी प्रक्रियाओं में आपकी नागरिकता की गारंटी बन जाएगा, चाहे वह एनआरसी सर्वे हो या फिर एसआईआर सर्वे हो, ठीक है। किसी प्रकार का भी सर्वे हो, आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र ही सर्वोत्तम माना जाएगा। अगली बात करें तो दस्तावेज बनवाने की क्या प्रक्रिया है और क्या क्या राहत आप लोगों के दी जा रही है। अगर आपके पास अभी भी कोई दस्तावेज नहीं है तो जाति या फिर आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल आदि बनवाने की सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं। साइबर कैफ़े, आरटीपीएस सेंटर या फिर ब्लॉक ऑफिस के माध्यम से न्यूनतम यानी कम से कम शुल्क में आप लोग ये प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं, ठीक है। वीडियो मैंने ये भी सलाह दी है कि आपको धैर्य से काम लेना है, धैर्य रखना है, किसी के झांसे में आकर पैसा नहीं बर्बाद करना है, ठीक है, और उचित माध्यम से अपने दस्तावेज को
बनवाना है। किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि झांसा देकर लोग पैसा ऐंठ लेते हैं और आपका काम भी नहीं हो पाता है। अगली बात करें तो एनआरसी, एसआईआर सर्वे और मुस्लिम समुदाय की क्या चिंता है, मुख्य चिंता, यानी जो वीडियो में टॉपिक है मेन, वो आपको बताया तो बेहद स्पष्ट रूप से मैंने बताया है कि बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन इन प्रक्रियाओं को लेकर तनाव में रहते हैं। क्यों तनाव में रहते हैं? क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। असम में एनआरसी जैसी प्रक्रिया से उत्पन्न भय राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी नागरिकता संबंधी जांच में दस्तावेजों की अनिवार्यता, अफवाहों के बीच जो भ्रांति फैली है उसे शांत करने के उद्देश्य से ही मैंने यह वीडियो बनाया है। अफवाहों के बीच जो भ्रांति फैली है उसे शांत करने के उद्देश्य से ही मैंने यह वीडियो बनाया है। एक या दो सही दस्तावेज, विशेष करके आपका जन्म प्रमाण पत्र रखने पर किसी भी नागरिक को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास सब कुछ बना हुआ है, तो आपको एनआरसी और एसआईआर सर्वे से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखने हैं। इसके साथ ही कुछ निष्कर्ष भी है। निष्कर्ष क्या निकला, यानी जो पूरी वीडियो मैंने बनाई, पूरी जानकारी आपको दी इस वीडियो के माध्यम से, उससे क्या समाधान मिलता है और क्या सुझाव आपके लिए दिया जा रहा है। तो सभी लोग अपने दस्तावेज, यानी कि दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र हो गया, अन्य सरकारी प्रमाण पत्र जो भी आपने अपना बनवाया हुआ है उसको संभाल के रखें। किसी अनिश्चितता, अफवाह या झूठी खबर के कारण आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। साथ ही लोगों को भी सतर्क करते रहें, यह भी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको जानकारी अच्छी तरीके से मिल गई है तो दूसरे तक इस जानकारी को जरूर पहुँचाएँ। ठीक है, ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान सकें और किसी धोखेबाज या गैर आधिकारिक स्रोत पर भरोसा ना करें, और उचित सरकारी केंद्र से ही आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, तो यही पूरी अपडेट थी। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दी। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।